नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर.एस. राठौड़ पे। और आज जो है वो हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जो पेपर है कौन सा, ये है आपका 17 जुलाई, 14 जुलाई नहीं, ये है आपका सर 17 जुलाई, 17 जुलाई, 17 जुलाई 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक है। 17 जुलाई 2023 का 17 जुलाई 2023 का शिफ्ट सेकंड का पेपर है, एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, पहला क्वेश्चन है सर आपके पास ये। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और एक्स है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको पता है त्रिभुज बनने की ये शर्त है कि जो तीसरी भुजा है वो दोनों भुजाओं के अंतर से तो होनी चाहिए बड़ी, और दोनों भुजाओं के योग से होनी चाहिए छोटी। यानी ये कितना है सर 12, और ये कितना है सर 72। यानी जो x की वैल्यू है वो 12 और 72 के बीच होनी चाहिए। x की वैल्यू 12 और 72 के बीच होनी चाहिए। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी हुई? 88 का मतलब है सर 11 और 8 से विभाजित। 8 से विभाजकता चेक कर लेते हैं पहले। 8 से विभाजकता, पीछे के 3 अंक चेक करो। एक बार गया 8, 19, 2 अट्ठे 16, 30, ये 8 से विभाजित नहीं। इसको देखो 8, 16, 24, ये 8 से विभाजित है। 8, 16, 18, ये 8 से विभाजित नहीं है। और 8, 16, 8, ये भी 8 से विभाजित है। अब 11 से विभाजकता चेक कर लेते हैं। 11 से विभाजकता 9 और 9, 18 और 4, 22, 22 में से 17 गया तो ये बचेगा 5। ये 11 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, डी मेरा हो जाएगा राइट आंसर। डी हो जाएगा मेरा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ट्राई करो, आप लोग भी ट्राई करो कि क्या आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है ये, चलो थोड़ा सा देता हूँ उसमें, करो सभी के सभी लोग ट्राई कि क्या आंसर आने वाला है। कर लिया ट्राई? क्या बोला है? एक महीने में 2500 लैपटॉप बेचे गए, तो ए और सी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या में कितना अंतर है? ए और सी में अंतर कितना है सर? 32% का है। 32% किसका? 2500 का 32%, 2500 का 32%, 2500 का 32% कितना हो जाएगा? 2500 का 32% निकालेंगे यहाँ से, दो जीरो से दो जीरो कट चुके हैं। 750 और 50 कितना हो चुका है? 800। 800 मेरा हो जाएगा राइट आंसर। 800 मेरा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, ए प्लस 1/a और ए की घात 5 प्लस 1/a की घात 5। तो आपको पता है ए की घात 5 प्लस 1/a की घात 5। आपको पता है एक तो चाहिए 2 वाला, कौन सा? ए स्क्वायर प्लस 1/a²। एक चाहिए क्यूब वाला, ए क्यूब प्लस 1/a³। में से घटाना है 1 वाला, ए प्लस 1/a वाला घटा देना। करेंगे इसको सोल्व, इसको करते हैं सर सोल्व। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a², ए प्लस 1/a की वैल्यू ही गायब है यहाँ पे। ए प्लस 1/a की वैल्यू यहाँ पे है 7। तो ए स्क्वायर प्लस 1/p² - 2, यानी ये हो गया 7 का स्क्वायर 49 - 2 हो गया है 47 इंटू p³
ए स्क्वायर प्लस 1/a², ये हुआ है 7 का स्क्वायर माइनस 2, कितना हो गया 47। a³ प्लस 1/a³, ये हुआ p³ माइनस 3p, p³ 7 का क्यूब माइनस 3p, फॉर्मूला आपको पता होगा अच्छे से। 343 माइनस 21, ये हुआ है 322। ठीक है, ये हो गया 322। इसमें से घटाना है सर a प्लस 1/a, जो कि है हमारे पास 7। इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को करना है गुणा, गुणा करना है सर। तो 14 का 4, ये आ गया हासिल का 1। 14 और 8 कितना हो चुका है 22, और 1 23 का 3, कैरी आ गया 2। 21 और 8 हो गया है सर 29, और 2 31 का 1, बचा कितना 3, ये 12, और 3 15 का 5, बचा 1, और 1 ही आएगा। 15134 में से घटाना है 7, तो 15127। ऑप्शन नंबर ए मेरा है एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। और ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो तो उसको फर्स्ट राउंड में लीव करें और सेकंड राउंड में ही उसको अटेम्प्ट करें। अगला क्वेश्चन है ये, कोस 47 सेक 133 साइन 44 कोसेक 136। अब देखते हैं इसको। कोस 47 मैं सेक 133 को लिख सकता हूँ सेक 180 माइनस 47। बिल्कुल, 133 को मैंने लिख दिया 180 माइनस 47, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन 44, कोस 136 को लिख दिया मैंने, कोसेक 136 को लिख दिया कोसेक 180 माइनस 44। बिल्कुल, सेक 180 माइनस 47 कोस 47, ये हो गया है सर इंटू माइनस सेक 47 प्लस साइन 44, ये हो चुका है कोसेक 44। तो इसको लिखूंगा मैं कोस 47 माइनस, इधर लगा दिया सेक 47, सेक होता है कोस का उल्टा, कोस 47 प्लस साइन 44, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन 44। इससे ये गया माइनस का 1, इससे ये गया प्लस का 1। आंसर कितना आ चुका है, आंसर है सर 0। 0 मेरा है राइट आंसर, 0 है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए बी सी एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और वे 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर 2 मीटर 4 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड से एक साथ दौड़ते हैं, जबकि सी विपरीत अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। सी अन्य दो के विपरीत दौड़ता है, इसका मतलब ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन। बिल्कुल, और सी विपरीत दौड़ता है। ठीक है, तो ये है ए की स्पीड, ये है बी की स्पीड और ये है सी की स्पीड। ट्रैक है 1200 मीटर का, 1200 मीटर का ट्रैक है। ए मान लो इधर दौड़ रहा है, बी भी इधर दौड़ रहा है, और सी इधर दौड़ रहा है। मैं देखता हूँ ए सी से कब मिलेगा, ए सी से कब मिलेगा। टाइमिंग ऑफ ए और सी की क्या है, ट्रैक है सर 1200 मीटर का, और ए और सी, ए की स्पीड है कितनी 2, बी की स्पीड है 4, सी की स्पीड है 6, ए और सी हो गया 8। 8 का मतलब 150 सेकेंड लगेंगे। टाइम निकालता हूं मैं कि बी सी से कब मिलेगा। बी सी से ट्रैक है 1200 मीटर का, बी और सी की स्पीड 4 और 6 हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आ गया सर 120 सेकंड का। बिल्कुल, जी सर बिल्कुल।
अब मैं टाइमिंग निकाल लेता हूं कि ए बी सी कब मिलेंगे। तो इसके लिए सर एलसीएम लेना पड़ता है 150 और 120 का। ये हो जाएगा कितना, 600 सेकेंड। 600 सेकेंड को मिनट में चेंज करोगे तो सर 600 में 60 का भाग देंगे, 10 बार भाग चला जाएगा, 10 मिनट आंसर हो जाएगा, 10 मिनट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये देखो, इसमें पहले मैंने ए और सी का टाइम निकाला, फिर बी और सी का टाइम निकाला। अब ए बी सी का टाइम निकालना है तो इनका और इनका जो है वो एलसीएम ले लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई मूलधन 7 वर्षों में इतना हो जाता है और 11 वर्ष में इतना हो जाता है। 7 वर्ष में इतना, 11 में इतना, मतलब 4 वर्ष में कितना बड़ा है। 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 2 गया तो 8, 8 में से 5 गया तो 3 और 18 में से 14 गया तो 4। 4 साल का ब्याज है इतना, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा सर 1096। 1 साल का ब्याज है इतना, 1 साल का ब्याज है इतना, तो मुझे बताओ 7 साल का ब्याज कितना होगा। 7 वर्ष का ब्याज 7 से गुणा कर दो, 7630 और 42, 7672 हो जाएगा सर। ये हो गया 7 साल का ब्याज। अब 7 साल के बाद मिश्र धन है ये और 7 साल का ब्याज है ये, इसमें 7672 तो ब्याज के हैं, तो फिर मूलधन कितना होगा। 14,000 में से घटाओ, ये 2 में से 2 गया तो 0, फिर 12 में से 7 गया तो 5, फिर 14 में से 6 गया तो 8, 850, 850 दिख गया मुझे लास्ट में इसमें। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर है सर, भुजा का स्क्वायर हो रहा है तो 34% को निकालेंगे, ए प्लस बी, 34 और 34 हो गया 68, प्लस ए इंटू बी बटा 100, इसको गुणा करेंगे तो ऐसा हो गया है 3 × 12 दूनी 24, 240, 256 और 900, 1156, यानी 11.56 प्लस 68, तो यह हो जाएगा सर 79.56। 79.56 मेरा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है सर ये, जिसमें दिया है 3, 3 का स्क्वायर, 3 की घात 3, A1, A2, A3 और ये है 8, और ये है सर गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ए होता है प्रथम पद जो कि है 3, आर होता है सार, ये है सर अनुपात कितना, दूसरा पद बटा पहला पद, आ गया है 3, पदों की संख्या है सर 8, इसको करेंगे 3 इंटू आर है 3 की पावर 8-1 अपॉन 3-1, ये हो जाएगा 3, 3 की पावर 8, 3 की घात 4 होता है 81, और 81 का स्क्वायर हो जाएगा सर 6561 -1 बटा 2, और ये 3 इंटू 6560 बटा 2, 2 से काट दो इसको, 3 2 6 0, 3280 एकदम सही। ठीक, और 3280 को गुणा करेंगे तो 9, 3 तिया 9, 9 वाला केवल मुझे एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, 9840 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए बी सी एक कार्य को 30, 40 और 50 दिनों में कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, 30, 40, 30, 40 और 50 दिनों में कर सकते हैं।
तो एलसीएम आ जाएगा सर कितना, 60 का 600, और इधर आ गया है सर 20, इधर आ गया है सर 15, इधर आ गया है 12। ये एक दिन में 20, 15, 12 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे सर? 3 दिन में काम हो जाएगा इनका 47। 3 दिन में काम हो जाएगा 47 का। मुझे पहुंचना है 600 के पास। 36 36 तो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो 36 दिन तो यही हो रहे हैं। 36 का मतलब मुझे करने पड़ेंगे इसको कितना, 12 से गुणा, तो 36 दिन हो जाएंगे। तो इधर भी 12 से गुणा कर दो, 4 बार 48, 480 और 84, 564। 564 काम हो चुके हैं 36 दिन में, 564। अब आएगा ए, 37वें दिन आएगा ए, 20 काम कर देगा, तो हो जाएगा 584 काम। 38वें दिन आएगा सर बी, 15 काम और कर देगा, तो काम हो जाएंगे 599 काम। तो 38 के बाद एक काम और बचेगा, 38 से ही 1/12, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक सिपाही 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है, पीछा करना शुरू करता है। चोर, सिपाही और चोर के बीच जो अंतर है वो है 200 मीटर का। स्पीड है 6 और 8, यानी ये भाग रहा है 8, ये भाग रहा है 6। 8 और 6 का मतलब अनुपात हो गया 4 और 3। ये भागा 4 दूरी, ये भागा 3 दूरी, बची कितनी, 1 दूरी। 1 का मतलब है 200, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भागा, 1 का मतलब है 200, तो 3 का मतलब हो जाएगा 600 मीटर। 600 मीटर भागा है, 600 मीटर होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लाल हरे नीले पेन वाले बैग में क्रमशः है, ये गोलियां हैं, टोटल जो गोले हैं वो कितने हैं, पेन है वो कितने हैं, 320। तो उनमें से कितने पेन लाल थे? 9 और 7 16 और 4 20। 20 की वैल्यू है 320, एक की वैल्यू 16, तो टोटल लाल पेन पूछ रहा है, लाल वाले पहले वाले 7 की वैल्यू पूछ रहा है 112। 112 हो जाएगा राइट आंसर, 112 है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रवि एक कार्य को 40 दिनों में सुधा 60 दिन, यदि वे सुधा से शुरू करके एकांतर रूप में काम करें। रवि 40, सुधा 60, एलसीएम आ गया 120, ये 3, ये 2। 2 दिन में काम हो जाएगा कितना, 5। 120 काम करना है तो कितने से गुणा करूंगा सर, 24 से। 24 से गुणा करोगे तब जाके 120 काम होंगे, तो इधर भी 24 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा सर, 48। 48 दिन में काम हो जाएगा समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब ये क्वेश्चन के ऑप्शन देख के बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि देख लो बिल्कुल लास्ट में जाके पॉइंट 50 भी मैच कर रखे हैं। 169 168, इसको मैं एक बार के लिए लीव करूंगा, वापस आके करूंगा। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें कितनी कैलकुलेशन होने वाली है और डाटा भी कैसा दिया हुआ है। ठीक है, पहले राउंड में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको सीधे सीधे आते हैं। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और सेक 30 की वैल्यू होती है कितनी, 2/√3। तो ये हो जाएगा सर 3/√3। √3 से ये कट गया √3 बार, आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × r+l। फालतू की चीजें नहीं लिखनी, एग्जाम में इतनी ही चीज लिखनी है जितनी की जरूरत हो। मैं ये भी नहीं लिखता, मैं लिखूंगा पाई आर कितना है 6 इंटू r+l। ऊंचाई दी है सर ये, मतलब इसने दी है ऊंचाई दी है सर कितनी, 8, ये दी है 6। तो आपको पता है 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल हो जाएगा 10, एल हो जाएगी सर 10। समकोण त्रिभुज से निकाला मैंने
ट्रिपलेट, समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट 10, बिल्कुल। 22 इंटू 6 इंटू 16/7, ये हो गया सर 16 दूनी 32, 320 और 32 352 इंटू 6/7, 1800 और 300, 2100, 2100 और 12, 2112/7, 3 बार भाग गया, 7 के 21, फिर 0, 12 में गया है सर कितनी बार, एक बार, 301, ये रहा 301, 3 मेरा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 15 पुरुष एक काम को 25 दिन में करते हैं, 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में करती हैं, तो 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ कितने दिन में करेगी? 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में और 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में, तो मेल और वुमेन की जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी सर, 25 से 25 गया तो ये हो जाएगी 40/15, यानी काट दिया मैंने, 5 से काट दो 8 बार, 5 से 3 बार काट दिया, मेल की 8, वीमेन की 3, टोटल वर्क इधर से ले लो या इधर से ले लो, एक ही बात है, तो टोटल वर्क हो जाएगा सर 15 इंटू मैन की कैपेसिटी 8 इंटू 25, यहाँ से लिया मैंने, बिल्कुल। इस काम को 15 पुरुष और 25 महिलाएं, 15 पुरुष 8 और 25 वुमेन 3, कितने दिन में समाप्त करेंगे इसे, इस काम, 15 इंटू 8 इंटू 25, ये हुआ 8 15, 8 15 का 120, 120 और 75, 120 और 75 हो चुका है 195, और 195 का ले जाके भाग दे देंगे इधर, अब काट दो, 5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 3 बार, 9 बार, 3 से 5 बार, 3 से काट दो 13 बार, 25 इंटू 8 हो गया 200/13, एक बार गया, बच गया कितना 7, 5 बार गया, बच गया 5, 15 सही 5/13, 15 सही 5/13, ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सोहानी अपनी 90,000 रुपए की संपूर्ण आय पर 30% का भुगतान करती है, और रितिका अपनी वाई रुपए की आय पर 40% का भुगतान करती है, और संयुक्त भुगतान की गई राशि है 37%। सुहानी की आय है कितनी, 90,000, इस पर भुगतान करती है 30%, और रितिका की आय है कितनी, वाई, इस पर भुगतान करती है 40%, और टोटल भुगतान है 37%। एलिगेशन लग रहा है, बिल्कुल सर। इसका अंतर है 3, 3 का 3 गुना 3,000 गुना है, इसका अंतर है सर 3, 40 और 37 का अंतर है 3, इसका 3,000 गुना है, तो 37 और 21 का अंतर, 37 और इसका अंतर है कितना, इसका है सर 21, और 21, इसका अंतर है सर 7, और 7 का 3 गुना कितना होगा 21, ये रहा, ये आ जाएगा सर 21,000। देखो 37 और 4 का अंतर है 3, 3 का 3 गुना नजर आ रहा है मुझे, तो इसका अंतर है 7, 7 का 3 गुना देख लो कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पट्टिन 5 घंटे काम करके एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, 5 घंटे काम करके एक काम को 5 दिन में, और पट्टिन 6 घंटे काम करके बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा करता है, ए बटा बी की कैपेसिटी देख लो, 60/40 यानी 3/2, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके संयुक्त रूप से काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, टोटल काम, ये वाला ले लो, टोटल वर्क हो गया सर ए इंटू 5 इंटू 8, संयुक्त रूप से पूरा करेंगे तो कितना, 8 घंटे में, संयुक्त रूप से मतलब 5, 5 और 8 की स्पीड से कितना समय लगेगा,
इनको सर 3 दिन का समय लगेगा, 3 दिन मेरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हो। जैसे वैल्यू पुट करूं, अगर मैं 1 करता हूं तो ये हो गया सर 1, और 1 2 में से 2 गया तो 0, लेकिन 0 से बात नहीं बनी। मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, 2, 2 का मतलब ये हो जाएगा सर कितना, 16, 2 का मतलब 8 प्लस 1, 16 में से 8 गया तो 8 प्लस 1 हो गया 9। ठीक है, 4 में से 4 गया, बचा कितना, 1। 2 रखने पर 8 आना चाहिए, x की वैल्यू 2 रखने पर हमारे पास आना चाहिए 9। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखने पर 9 आना चाहिए। इधर देखा, 2 में से 2 गया तो 4, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 4 और 4 8 और 1 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 4, और 2 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा है राइट आंसर, सी मेरा है एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जिसमें दिया है x माइनस 1/x रूट का 16, रूट का 16 नहीं, ये है सर रूट का 6, ये है रूट का 6। तो x की घात 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 8, इसको मैं लिख सकता हूँ x की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसके बाद x प्लस 1/x, और x माइनस 1/x। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस बी में तोड़ के मैंने ये लिखा है। बिल्कुल जी सर। ये क्या हुआ, ये हुआ है सर रूट का 6 दिया हुआ है, प्लस माइनस का दिया है, प्लस का निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट का 6 का स्क्वायर, प्लस वाला निकालना है तो प्लस का 4। बिल्कुल, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स माइनस 1/x दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 हो चुका है 8, और इससे फिर इस पे जाना है तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 हो चुका है कितना, 62। ये कितना हुआ, ये हुआ 6 प्लस 4 रूट का 10 इंटू रूट का 6 इंटू 8 48, और ये कितना 16, 480 और 16 हो चुका है 496, 496 इंटू 10 इंटू 6 हो चुका है रूट का 60, और रूट का 60 हो जाएगा कितना 15 इंटू 4, तो यहाँ से 2 और बार आ जाएगा, यहाँ से 2 और बार आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट का 15। गुणा करो इसको, ये हो चुका है कितना 800 और 180 980, और 12 992, 992 रूट 15 हो चुका है मेरा एकदम राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। 12 12 20 और 25% की तीन छूट किस एक छूट के बराबर है, तो 12 और 20 की छूट निकाल लेते हैं पहले। 12 और 20 हो गया है 32, माइनस 12 इंटू 20 240, मतलब 2.4, 32 में से 2.4 गया तो 29.6 बचा। इन दोनों का आया है 29.6। अब 29.6 और 25 निकाल लेते हैं। 29.6 और 25 हो चुका है कितना 54.6, माइनस 29.6 इंटू 25/100, पॉइंट हटाया 0 लगा दो, गुणा कर लो इसको 100, और 2 0 और, तो 10,000 हो चुका है ये। 25 इंटू 2 कितना हुआ, 50 के पीछे 2 0 है तो 5,000, और ये कितना हुआ 225, मतलब 2250, 5,000 और 2250, 7,250, 7,250, और 7,300, 7,400, ये हुआ है 7,400 बटा 1000, घटाना है 5.6 में से, 2 0 से 2 0 गया, पॉइंट का लगेगा यहाँ पे 54.6 माइनस 7.4, ये घटाना है, पॉइंट का आ गया 2,
और 14 में से 7 गया तो 7 बचा, और 4 यहाँ पे बचा है, तो 47.2% मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, साइन थीटा बराबर 4/5, ये होता है लंब बटा कर्ण, तो आधार कितना है 3। टेन थीटा होता है सर आधार बटा लंब, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार माइनस कोण थीटा आधार बटा लंब, लंब बटा आधार हो जाएगा सर 4/3 माइनस 3/4, 16 में से 9 गया तो 7/12, 7/12 है ऑप्शन नंबर 3 में, मेरा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राम मोहन को 20% के लाभ पर एक सूटकेस बेचता है, मोहन इसे 40% के लाभ पर श्याम को बेचता है, और श्याम इसके लिए 1430 रुपए का भुगतान करता है। राम ने बेचा 20% का लाभ पर श्याम को, श्याम ने आगे बेच दिया 40% के लाभ पर, और मोहन ने श्याम को बेच दिया और श्याम ने खरीदा है 1430 में, तो राम ने कितने में खरीदा था ये निकालना है। बिल्कुल, काटो इसको, 20 से काट दिया 6 बार, 20 से 5 बार, 20 से 7 बार, 20 से 5 बार। ठीक है, और कुछ बचेगा, और कुछ कटेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं कटने वाला है। बिल्कुल, आर की वैल्यू आएगी 1430 इंटू 25, 5 इंटू 5 25 को भेज दिया मैंने ऊपर, और 6 इंटू 7 है नीचे। अब मुझे दिख रहा है कि 7 से ना तो ये कट रहा है न ही ये कट रहा है, यानी जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आने वाला है। पॉइंट में केवल एक ही ऑप्शन है, 851.19, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, हो चुके हैं पूरे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बचा है, वो था डीआई का, और वो डीआई इतनी बड़ी थी कि आप सोल्व करोगे, क्वेश्चन तो इजी था, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो डीआई थी उसको टाइप करके यहाँ पे एक स्लाइड में लेके आना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, इसलिए वो एक क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। आप जब ये पेपर सोल्व करोगे इस दिन वाला, तो एक डीआई का क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा, और इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ये पेपर वो अपना समाप्त। कैसा लग रहा है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दें जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है उन लोगों तक क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, ताकि अगर आप मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, यानी अब अगर 1 से 2 महीने बचे हैं तो आपको लास्ट के 1 महीने में तो डेली एक मॉक आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जाके स्पीड और एक्यूरेसी आएगी, और स्कोर का भी पता चलेगा कि कितना स्कोर आपका जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू जो है वो पेपर सोल्व करना है, और सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आप कर ही लोगे। एक मैथ ही है जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी चीजें आप कर लोगे। तो मैथ के सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहे हैं, क्लासेस को शेयर कर दें, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।